Everybody and welcome back to SK1 and we're back again with another video on work, energy and power. And इस वीडियो में our main concern will be on gravitational potential energy. Gravitational potential energy पे we'll have a look and also we'll see कि कैसे इसे combine करके we see the total mechanical energy of a system and कैसे energy conserved रहती है as long as we are considering few assumptions. तो हम लोग सीधे पहले gravitational potential energy देखेंगे ये होती क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन दिया था। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है, वो दैट इज हाफ टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स स्पीड की स्क्वायर। मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखते हो, जब भी वर्क होती है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की चेंज इज द नेट वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देखूं, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन येट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर मैं v की वैल्यू 0 करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके पास कोई स्पीड नहीं है, जो कि स्टैटिक है, स्टेशनरी है, अगर ऐसी बॉडी की कंसिडर किया जाए तो उसके 0 काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड जब उसी ऑब्जेक्ट के पास कोई स्पीड होता है तब उसके पास कोई नॉन जीरो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ मोशन। दैट इज व्हाट इट एक्चुअली मींस। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कि कभी भी कोई भी बॉडी मोशन में है, रिमेंबर रिलेटिव मोशन में है, तब उस बॉडी के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो दिस इज समहाउ द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब वी सा दिस मच, इसकी यूनिट हम लोगों ने देख लिया, इसके डायमेंशंस भी देख लिया। ओके, वी आर डन विद दैट स्टफ। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ मोशन। तो अगेन एनर्जी क्या है? एनर्जी अब एग्जैक्टली होती क्या है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हम लोगों ने बोल दिया एनर्जी ऑफ मोशन, और फिर एक ऐसा टर्म जो कि हम लोगों ने मियरली टू जस्ट मेक अवर इक्वेशंस कंसाइज यूज किया था। बट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी? तो एनर्जी की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देना तो पॉसिबल नहीं होता है। इन फैक्ट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एग्जैक्टली डिफाइन एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी को हम लोग एक नंबर कह सकते हैं दैट डिस्क्राइब्स अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, द करंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एनर्जी बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी सिस्टम की एक करंट स्टेट को डिफाइन करता है। अब जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की स्टडी करोगे तो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कैसी सिस्टम इसकी कैसी स्टेट को डिफाइन करेगा कि इस बॉडी की या फिर इस गैस के पास कितनी प्रेशर है, इसका वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे जब हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तब इस स्टेट का मतलब इन एनर्जी ऑफ मोशन किससे है कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है एंड इसकी मास क्या है। फॉर ए स्पेसिफिक पार्टिकल the speed defines the state of this system at any given moment. So kinetic energy is what will define this state of the system, that is the state of motion कि किस रेट से मोशन हो रहा है। ये हम लोगों ने देख लिया। So this is exactly what energy is. Again, since speed एक relative term है, different frame of reference में different हो सकता है, आपको देखना है कि kinetic energy एक absolute number नहीं है। Kinetic energy is again a relative thing. तो काइनेटिक एनर्जी इज अगेन अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म में आप अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो तो वहां पे क्या मिलेगा? डिफरेंट स्पीड है, जिसकी वजह से सेम ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज है। दैट इज व्हाई व्हाट आई विल से कि इट इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी दैट मैटर्स। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट मैटर। काइनेटिक एनर्जी मैटर नहीं करता। इट इज द change in kinetic energy that will actually matter. काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो मैटर करता है। तो अगेन वी सा दिस मच। अब हम लोग सीधे सीधे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। सो आई टेल अगेन ये एट अनदर फॉर्म की एनर्जी। तो अब मान लो कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब हम लोग क्या मानते हैं, ये तो एनर्जी ऑफ मोशन हो गया। आपके पास एक बॉडी है जो कि अर्थ पे ऑब्वियसली एक बॉडी है जो कि ऑब्वियसली अर्थ पे है, एंड यहाँ पे आपने मान लिया कि हमारी सरफेस ऑफ अर्थ हो गई। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखते हो कि ये बॉडी है आपके पास एंड ये आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ होगी,
सो व्हाट बेसिकली हैपेंस कि हमें पता है कि इस बॉडी को मैंने अर्थ पे रखा है, एक हाइट h पे रखा है, तब यहां से एक टर्म आता है विच इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड यहाँ पे बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो करंट की एनर्जी है ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ये ग्रेविटी पे से रिलेटेड है। एक बॉडी है जो कि मास m की है, तो ऑब्वियसली इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा विच विल बी m टाइम्स g, जो कि ऑब्वियसली इस बॉडी का वेट है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बेसिकली वर्क देखते हो, मतलब अगर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, वर्क देख रहे हो जो कि इस बॉडी पे किया जाएगा बाय ग्रेविटी, ऑब्वियसली बाय ग्रेविटी, कि अगर इस बॉडी को एक सर्टेन एलिवेशन से एक दूसरी एलिवेशन तक ले जाया जाए, उस केस में अगर आप ऐसा सर्टेन काइंड का वर्क देखते हो, वो वर्क किस अमाउंट का होगा। सो लेट्स से मेरे पास यही बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी, जो कि मेरा h इक्वल्स 0 है, यहाँ पे 0 हाइट है, h इक्वल्स 0 हो गया, यहाँ पे h इक्वल्स h हो गया। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि द वर्क डन बाय ग्रेविटी while this body is being taken upward, एंड यहाँ पे मैंने क्या माना कि स्लो स्पीड से ले जा रहे हैं, एकदम स्लो स्पीड करके। सो व्हेन दैट हैपेंस, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जितना वर्क हम लोग करेंगे उतना ही वर्क ग्रेविटी करेगा। सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे टोटल वर्क नियरली 0 होगा। सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, ये क्या हो जाएगा, द इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस, यहाँ पे y है, वर्टिकल है, तो द इंटीग्रल ऑफ एफ डी वाई, ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे आप इसे 0 से कहाँ तक ले जा रहे हो, h तक ले जा रहे हो। अब यहाँ पे अगर आप बेसिकली फोकस करते हो, सिंस ये फोर्स कांस्टेंट है, तब तो दिस शुड बी ओनली f टाइम्स डेल्टा y, तब तो दिस शुड बी ओनली f टाइम्स डेल्टा y, मतलब ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है, ग्रेविटी विल बी डूइंग दिस मच वर्क कि अगर इस ऑब्जेक्ट को 0 हाइट से h हाइट तक ले जाया जाए तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, f टाइम्स दिस डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h है, फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, ये ऑब्वियसली नीचे के डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे फोर्स में -mg लिखूंगा, टाइम्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो दिस इज बेसिकली h अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये तो 0 हाइट से h हाइट तक ले जाएगा। अब मैं क्या सोचता हूँ, ये -mgh, दिस सीम्स समथिंग ऑफ एन इंटरेस्टिंग टर्म टू मी। अब हम लोग मान लेते हैं कि क्या होता इन केस इसे 0 हाइट से नहीं, क्या होता इन केस इसे 0 हाइट से नहीं बल्कि एक हाइट h1 ऑलरेडी ये है, एंड वहां से मैं इसे एक दूसरी हाइट h2 तक ले जा रहा हूँ। उस केस में व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन, उस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाती, this will be again equal to the integral from h1 to h2 f dy, मतलब f h2 minus h1, यही होता, राइट, यही होता। सिर्फ हमें पता है कि f क्या है, -mg है, रिमेंबर यहाँ पे थीटा इक्वल्स 180 डिग्री है, तो आप यहाँ पे cos थीटा वाला टर्म लगा सकते हो, नहीं भी लगाना है। सो आई एम कंसिडरिंग कि जब मैं f को लिखूंगा वही -mg लिख दूंगा। सो ये -mg h2 प्लस mg h1, तो यहाँ पे अगर इसे h2 या फिर h1 लिखा जाए तो आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, ये mg h2 हो गया -mg h1 हो गया, राइट। एक्चुअल में mg h1, सॉरी इट इज mg h1 माइनस में mg h2, क्योंकि हियर यू आर नॉट राइटिंग mg फॉर फोर्स, राइटिंग -mg क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अब ये हमें कुछ ऐसा मिलता है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को 0 हाइट से h तक ले जा रहा था, सो यह -mgh, इतना वर्क ग्रेविटी कर रही है। अगर h1 हाइट से h2 तक, सो यह हैव mgh1 माइनस mgh2, मतलब ये जो टर्म है मास टाइम्स नेगेटिव मास टाइम्स ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम्स हाइट, दिस सीम्स समथिंग ऑफ अ यूनिक टर्म। एंड तब जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर दिया कि ये आपको मिल रहा है कि जो वर्क डन होगा इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम v1 स्पीड टू v2 स्पीड, क्या होगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे somehow for this final value of certain quantity and initial value of certain quantity ऐसे एसोसिएट कर दिए काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एसोसिएट कर देंगे कि दिस ये टर्म क्या करता है, represents the initial state of the particle mgh1, ये mgh2 when it is at final height,
ये फाइनल स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे मैं क्या एसोसिएट कर सकता हूँ इससे, कुछ एनर्जी विच इज बेसिकली द नंबर दैट डिस्क्राइब्स द करंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पे मैं इससे एनर्जी को एसोसिएट कर सकता हूँ। अब कौन सी एनर्जी? इस एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन पहले तो हियर यू हैव द इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे ui माइनस uf कर देते हैं, which is obviously the negative change of gravitational potential energy। ये ग्रेविटेशनल है, यहाँ पे आपको देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि द वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी, जैसे यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी वर्क करें तो ऑब्वियसली बाय ग्रेविटी होगा, इक्वल्स द नेगेटिव चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, यहाँ पे देखा जा सकता है। दैट इज व्हाट वी गॉट ओवर हियर। अब इस एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? तो ये जो टर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल में व्हाट यू विल सी ओवर हियर इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्वियसली ग्रेविटी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी से इसे एसोसिएट कर रहे हैं। अब तो ग्रेविटेशनल तो हो गया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज अ होल न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो काइंड की एनर्जी होती है दैट इज एसोसिएटेड विथ द यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम कि कैसे सिस्टम को अरेंज किया गया है, मतलब कितनी स्पेसिंग है बिटवीन ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम एंड ऑल दीज काइंड ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि इसे फाइनली मैंने एक h इक्वल्स h, मैंने इसे h हाइट पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे मैंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने पहले h1 पे रखा था, फाइनली h2 पे, एंड इसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज एक्सप्लेन कर दी। सो व्हाट यू आर बेसिकली गेटिंग ओवर हियर इज, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है कि एज यू कैन सी कि ये एनर्जी किससे एसोसिएटेड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज व्हेन यू हैव ग्रेविटी इन दिस केस, एंड ये समहाउ अरेंजमेंट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, एंड देयर आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हम लोग देख सकते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम एज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी होंगे। So that is what we are basically getting here. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे now what I'll tell you, since work done equals negative delta U gravitational लिखा जा सकता है, and also I can write the work done is change in kinetic energy। मतलब change in kinetic energy is negative change in gravitational potential energy as long as सिर्फ ग्रेविटी सिस्टम पे एक्ट कर रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपने ऊपर फेंका, इस पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करे, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। इसमें आपको क्या मिल रहा है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स 0, यही मिल रहा है। अगर ऐसा ट्रू है, इसका मतलब क्या, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही क्वेश्चन मिल रहा है। एज यू कैन सी इन टर्म्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ या फिर यहीं से रिप्लेस कर दूंगा। तो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे समहाउ आप देखते हो कि एज लॉन्ग एज ग्रेविटी एक्ट करती है, एंड करेंटली तो हम लोग वही मानेंगे कि समहाउ द टोटल काइंड की एनर्जी की ग्रेविटेशनल एंड काइनेटिक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रखती है। मतलब समहाउ इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अब ये तब समहाउ वी कैन से कि इसके कंबाइंड फॉर्म की एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी है तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटी की होगी। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि हमेशा एज लॉन्ग एज ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे तो आप देख सकते हो
ग्रेविटी एंड अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है तो वो भी ऐड कर दो, इलास्टिक है तो वो भी ऐड कर दो, यू विल सी कि जो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है दिस बियर्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने देख लिया, या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन जनरल हम लोग वो बाद में देखेंगे इन अदर वीडियोस। यू हैव टू सी कि हमेशा ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल वी कैन कंसिडर, जैसे यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, आप एक आपके पास जैसे यही मार्कर है, सबको पता है ऊपर फेंकते नीचे आते हैं, वर्टिकल मोशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, राइट, कि जैसे आप इसे ऊपर फेंकते हो ये नीचे आता है। Now you can calculate the maximum height, you can calculate the time of flight and basically everything. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसे ऊपर फेंक रहे हो एंड ये नीचे आ रहा है। At some point in time मैंने इसे ऊपर फेंका एंड मैंने इसे एक स्पीड दिया, बेसिकली अ वेलोसिटी। इसका मतलब ये मोशन में था, इसके पास एनर्जी ऑफ मोशन काइनेटिक एनर्जी थी। अगर मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि इसके पास जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा ऊपर गया, ये ऑब्वियसली हाइट पे गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई, लेकिन ये एनर्जी आई कहाँ से, ये एनर्जी आई कहाँ से, हाउ इज इट हैपनिंग कि ये ऑटोमेटिकली एनर्जी गेन कर लिया, इसके पास एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये कुछ ऐसे आई कि जैसे ही ऊपर गया इसकी स्पीड कम हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में ड्रॉप आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई। ये और ऊपर जाते सम पॉइंट इन टाइम ये ऑब्वियसली u बाई जी टाइम ऑफ असेंट मैक्सिमम हाइट पे आएगा, स्पीड जीरो हो जाएगी, जीरो एनर्जी ऑफ मोशन, स्टैटिक हो गया। इसके पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है एंड इसकी स्पीड गेन हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है व्हेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि इनकी टोटल वैल्यू कांस्टेंट होती है एज अकॉर्डिंग टू दिस। एयर ड्रैग को अभी नेग्लिजिबल मान रहे हैं, दैट इज वाई ये नीचे सेम स्पीड से आता है, क्योंकि नीचे जब आएगा तो उसी हाइट पे एंड उसी हाइट पे का मतलब क्या, इसमें चेंज जीरो होना चाहिए, इसमें चेंज जीरो होता है, इसमें चेंज जीरो होगा, तभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। सो दैट इज वन वेरी गुड एग्जांपल। एंड उसके अलावा आपको क्या जानना है, जैसे मैंने बताया सिंस ये भी एक रिलेटिव टर्म है काइनेटिक एनर्जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर सकता है। आप देखो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही नहीं, ये आपके खुद की चॉइस है कि आप कहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हो। इसका मतलब क्या कि एक्चुअल में आप खुद डिसाइड कर सकते हो, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट मैटर्स। अगर आप चाहो तो इसके जीरो यहाँ पे मान सकते हो, मतलब अगर आप इससे जीरो हाइट मानते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इससे जीरो हाइट मानते हो तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, इससे जीरो हाइट मानते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है। मतलब जहां पे भी आप चाहो वहां पे जीरो हाइट मान सकते हो। अगर बहुत ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हाइट, तो ये जो हाइट होगी वो बेसिकली बस आपको नेगेटिव लेनी होगी, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। तो ये आपकी चॉइस है कहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इस हाइट को जीरो मान रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, बट इट विल नॉट मैटर, फाइनली इसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज, अगर आप इस लेवल को जीरो हाइट मान रहे हो या फिर जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान रहे हो, बट बेसिकली इट इज अगेन जस्ट योर चॉइस। एंड लेकिन फिर भी एट द एंड आपको जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू डिफर नहीं करेगी। दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, ये रिलेटिव टर्म नहीं है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का चेंज रिलेटिव टर्म नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट, एटलीस्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स। दो काइनेटिक एनर्जी खुद रिलेटिव है, ये तो हाइट पे डिपेंड करता है, आपके रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे और रेफरेंस लेवल पे, बेसिकली रेफरेंस हाइट। तो लेकिन फिर भी इसकी चेंज एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि वो समहाउ आपकी वर्क को डिफाइन कर रही है। द नेगेटिव चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दैट पर्टिकुलर केस।
So this is about what about gravitational potential energy we had to learn in this video, and that was basically the information I had to share with you guys in this video, and thanks to all this.